नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 11 जुलाई को हमारे इंडेक्सेस कहाँ ट्रेड कर सकते हैं और हमारे लिए ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं निफ्टी का डे चार्ट दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि पहली मतलब बहुत दिनों के बाद एक रेड कैंडल आज एक मार्केट ने थोड़ा सा डिप दिया, लेकिन उस वहाँ पे डिप बायर्स भी आ गए तो मार्केट थोड़ा ऊपर बंद हुई। ये लगभग सारे ही इंडेक्सेस अगर आप देखेंगे ना, आज बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा रिकवरी नहीं था, लेकिन निफ्टी में था। और सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी के जैसा ही है तो उसमें भी था। फिन निफ्टी में आज ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। तो ओवरऑल आज थोड़ा सा एक डिप आया, बट दैट डिप वॉज बॉट इन टू, मतलब उस डिप के लिए बायर्स आए और आज का लो के ऊपर मार्केट ने बंद कराया। तो आने वाले दिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारी क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमको ऑप्शन की बाइंग कहाँ करनी चाहिए। एक बार मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ, क्योंकि अगर हम डेली का देखेंगे तो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स चार्ट पे ट्रेड करना और उस चार्ट को देखना बेटर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स ये लगभग एक जैसे ही चलता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन में देखूं 24,175 के आसपास है, 24,175 के आसपास है। इसके नीचे अगर मार्केट आपको कल ओपन हो या ट्रेड होती हुई मिले, मान लीजिए कल गैप डाउन होती है, मान लीजिए 24,000 पे मार्केट गैप डाउन होता है, अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो हमारी ट्रेड खराब हो जाएगी, क्योंकि 24,000 एक राउंड नंबर भी है। राउंड नंबर के आसपास एक हल्का फुल्का सा सपोर्ट भी रहेगा। तो गैप डाउन के केस में हमारी ट्रेड खराब हो जाएगी। हमारी ट्रेड अच्छी कहाँ होगी, मान लीजिए कि कल अगर आपको गैप अप मिलता है, अगर आपको गैप अप मिलता है तो सिंपल सी ट्रेड है, आप इस पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि जो हाई था उस हाई का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और आप एक पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम पहले 15 मिनट का कैंडल देखेंगे कि वो कहाँ मार्केट किस तरफ डायरेक्शन, किस तरफ मोमेंटम करने का कोशिश कर रही है, और उस 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो को हम लोग मार्क करके, अगर लो ब्रेक होता है तो हम पुट ऑप्शन का ट्रेड ले लेंगे, अगर हाई ब्रेक होता है तो हम इस लेवल का वेट करेंगे। इस लेवल के पास मार्केट मिलते ही हम फिर से एक पुट ऑप्शन ले लेंगे, इस एक्सपेक्टेशन में, ये ध्यान में रखते हुए कि मार्केट शायद यहाँ से रिजेक्शन खा जाए, शायद। क्वांटिटी आप हल्की रखिएगा और आपका क्योंकि स्टॉप लॉस डिफाइंड होगा ना, तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। तो गैप डाउन के केस में हमारी ट्रेड खराब हो जाएगी, उसमें हमको ट्रेड छोड़ देनी है, फिर मार्केट कहीं जहाँ जाती है वो चली जाए, हम बाद में फिर कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे लिए कल ट्रेड सिंपल सा निफ्टी और सेंसेक्स में बन रहा है, फ्लैट ओपनिंग या गैप अप के केस में हम पुट ऑप्शन लेंगे और स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए हैं। ये था निफ्टी में, और सेंसेक्स में भी लगभग आप यही लेवल मान के चलिए, यही ट्रेंड लाइन और यही लेवल्स आप मान के चलिए। अगर बिल्कुल सेंसेक्स और निफ्टी एक बराबर एक जैसे ही इंडेक्स हैं तो उसी तरह चलते हैं, तो जो लेवल्स मैं आपको निफ्टी में बताया वही लेवल्स हमारे सेंसेक्स के हैं। ये इस तरह हमको ट्रेड करनी है। बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा ये था, बैंक निफ्टी ने भी एक डबल टॉप से, मतलब आप समझ लीजिए एक रिजेक्शन टाइप का लिया है। बैंक निफ्टी में ट्रेड भी थोड़ा सा हमारा अगर गैप डाउन हो गया तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट के आसपास रहेगा। इन केस ऑफ गैप अप सेम स्ट्रैटेजी। फिन निफ्टी में देखिए ये यहाँ पर एक जगह मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले रही है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी कि 23,500 के नीचे अगर हमको मार्केट मिलती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर ये भी अगर कल बड़ा गैप डाउन हो गया तो हमारी ट्रेड खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या है, फिर इसका जो राइजिंग वेज का जो अपर ट्रेंड लाइन था वहाँ ये सपोर्ट के आसपास आ जाएगी। तो सारे ही इंडेक्सेस में अगर गैप डाउन मार्केट हो गई तो हमारी ट्रेड खराब हो जाएगी। गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के केस में हम पहले 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल का हाई लो का स्टॉप लॉस रख के, हाई का स्टॉप लॉस रख के या प्रीवियस हाई का स्टॉप लॉस रख के हम पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। ये हमारी कल की स्ट्रैटेजी होगी। स्टॉक्स ज़्यादा कुछ मेरे पास आज है नहीं डिस्कस करने के लिए कि किस में पोजीशन, इंडेक्स की पोजीशन जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है ये एनालिसिस कैसी थी, और आप कहाँ पे शॉर्ट करोगे, कहाँ लॉन्ग करोगे, कहाँ पुट ऑप्शन लोगे, कहाँ कॉल ऑप्शन लोगे, ये प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। ये एक दूसरे से हम सीख सकें और एक दूसरे की हेल्प कर सकें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो थी।
फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।